लड़की ने बस दरवाजे की ओर हल्के से आवाज लगाई और वो 7 दिनों वाला जादुई जानवर खुद ही बाहर आ गया। सब लोग दंग रह गए। वो जानवर इतना ताकतवर था कि उसने 8 मशहूर रसोइयों के बनाए पकवान एक ही झटके में तोड़ डाले और फिर आराम से उस हड्डी को खाने लगा जो लड़की ने रास्ते से ऐसे ही खरीद ली थी। अब सबको समझ आया ये लड़की कुछ खास है। फिर लड़की ने उस कुत्ते से शांति से कहा, तुम्हारा काम अब पूरा हो गया, अब तुम आराम करना चाहते हो, है ना? ये कहकर वो धीरे धीरे वहां से चली गई। कुत्ता भी जैसे अपना काम पूरा कर चुका था, उसका शरीर ढीला पड़ा और वो सबके सामने धीरे धीरे गायब हो गया। ये सब देखकर सीईओ को आखिरकार समझ आया कि ये लड़की शायद वही मिस यून है जिसका जिक्र उसकी परदादी हमेशा किया करती थी। उसने तुरंत अपने लोगों को कहा कि लड़की के साथ रहने वाले उसके छोटे सहायक के बारे में पता लगाओ। जांच में पता चला वो सहायक दरअसल जियांगचेंग शहर के झोउ परिवार का छोटा वारिस है। लड़की की असली पहचान पक्की करने के लिए सीईओ खुद उस सहायक से मिलने गया और बोला, सुना है तुम्हारे पिता पहले यून म्याओ मैडम के साथ थे। सहायक ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, वो उनके अधीन काम करते थे। ये सुनते ही सीईओ ने जल्दी से अपनी दादी को खबर दी और लोगों को कहा कि पता लगाओ कि यून म्याओ मैडम के परिवार में अब कौन कौन जिंदा है। लेकिन जो जवाब मिला उसने सबको चौंका दिया। हमने 8 बड़ी शाखाओं का पता लगाया है और आगे की खोज में हम कई 100 साल पुराने Z3 वंश तक पहुंच गए हैं। अब सबको साफ समझ आ गया ये लड़की कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बहुत पुराने और ताकतवर खानदान की वारिस है। सबने कहा कि उसका बहुत ध्यान रखा जाए। सीईओ की पत्नी बोली, मैं खुद उसका ख्याल रखूंगी। वो एक मालिकनी के अंदाज में लड़की के कमरे में पहुंची, लेकिन लड़की ने उसे देखते ही ठंडे लहजे में कहा, मुझे ये चीजें पसंद नहीं, इन पर बुरी ताकतों का असर है।